नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम कैट टूल के बारे में बात करेंगे। कैट टूल क्या होता है और कैट टूल की ट्रांसलेशन में क्या ज़रूरत पड़ती है। कैट टूल से पहले ट्रांसलेशन वर्ड या एक्सेल फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेशन किया जाता था, जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगता था और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती थी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हम प्रीवियस फाइल की ट्रांसलेशन को रीयूज नहीं कर सकते थे। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैट टूल एक अच्छा विकल्प है। आगे हम यह जानेंगे कि कैट टूल क्या होता है और कैट टूल के मेन कंपोनेंट क्या हैं। तो कैट टूल्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम ह्यूमन ट्रांसलेटर की हेल्प से ट्रांसलेशन करते हैं। और कैट टूल्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हमारी ट्रांसलेशन को स्पीड अप और एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। कैट टूल की हेल्प से हम प्रीवियस फाइल की ट्रांसलेशन को रीयूज करके उसकी टीएम एक्सपोर्ट करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम प्री ट्रांसलेट करके रीयूज कर सकते हैं। और कैट टूल के कुछ फीचर्स हैं जो कि उसे यूनिक बनाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैट टूल के कुछ मेन कंपोनेंट हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन मेमोरी, टर्मिनोलॉजी डाटाबेस या इसको दूसरे शब्दों में ग्लोसरी कह सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर, क्वालिटी एश्योरेंस फीचर्स एंड रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैट टूल के पहले फीचर की, ट्रांसलेशन मेमोरी। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम पहले ट्रांसलेशन करते थे तो हम ट्रांसलेशन को स्टोर नहीं कर पाते थे। अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक ही सेगमेंट फाइल में मल्टीपल प्लेस पे आया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट करते समय सारी चीज़ें याद हों कि हमने किस फाइल में क्या ट्रांसलेशन यूज की है, आगे हम क्या यूज करेंगे। तो ऐसे में वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी का इशू हो सकता है। और दूसरा, टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि उसको रिपीटिशन के लिए कई बार ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। तो जो कैट टूल का ये कंपोनेंट है टीएम, इसमें क्या होता है, जब हम फाइल को ट्रांसलेट करते हैं तो ऑलरेडी कैट टूल में एक टीएम क्रिएट हो जाती है। वो पूरे सेगमेंट वाइज ट्रांसलेशन को स्टोर करती है और जहाँ पे रिपीटिशन या फज्जी मैसेज मिलते हैं वहाँ पे वो टीएम पॉपुलेट होके वो रेफरेंस देती है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। और कुछ टाइम पे कभी-कभी कोई कैट टूल ऐसे होते हैं जिनमें एक बार ट्रांसलेशन करने पे जब आप उसको स्टोर करेंगे तो वो नेक्स्ट लेवल पे सेम ट्रांसलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा, इसका मेन कंपोनेंट है टर्मिनोलॉजी, या इसको टीबी भी कहते हैं और कहीं-कहीं ग्लोसरी भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें प्री डिफाइन हमारे कुछ टर्म होते हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इस टर्म की ये ट्रांसलेशन होनी चाहिए। तो जब कैट टूल यूज किया जाता है तो कैट टूल में टीबी स्टोर होती है या हम टीबी को इंपोर्ट करके देख सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी टूल से हम टीबी को रन करके देख सकते हैं कि क्या हमारे ट्रांसलेशन में ये टर्म यूज हो रहा है कि नहीं। और जब हम कैट टूल पे काम करते हैं तो टीवी सजेशन हमें ये दिखाता है कि हमें इस सेगमेंट की ट्रांसलेशन में इस टर्म के लिए यही अप्रूव्ड टर्म यूज करने हैं, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लिए क्रूशियल हो सकता है, या अगर ये टर्म हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे ट्रांसलेटर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोस्टली ट्रांसलेटर को टर्म बेस फॉलो करना चाहिए। और ये अगर आगे कभी प्रॉब्लम आती है कि टर्म बेस आपको गलत दिखता है तो आप क्लाइंट या आप जिस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो आप उसे पहले अप्रूवल ले लो कि हाँ ये ट्रांसलेशन हमें यूज करना है और आप हमें इसको सजेस्ट करो कि हम आगे इसे कैसे यूज कर सकते हैं। मैं सभी ट्रांसलेटर को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्लाइंट की अप्रूवल टीबी
और ग्लोसरी ही यूज करें। अदरवाइज आपको अगर कोई इशू दिख रहा है तो विदाउट क्लाइंट अप्रूवल के आप उस पे काम ना करें, और कोशिश ये करें कि आप जो अप्रूव्ड ग्लोसरी है उसी को फॉलो करें, जिससे कि एंड क्लाइंट या मेन क्लाइंट की समय की बचत हो सके और आगे ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो सके। कैट टूल का अगला कंपोनेंट है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जो है एक सिंपल और क्रिएटिव डिजाइन व्यू इंटरफेस होता है, जहाँ पे ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर सकते हैं और उनको उस इंटरफेस पे सारे सजेशन, टीएम, टर्म बेस, क्वालिटी रिपोर्ट्स, स्पेल चेक, फॉर्मेटिंग ऑप्शन और साइड बाय साइड कंपैरिजन, प्रीव्यू, ये सब सारे फीचर दिखाई देते हैं। तो आगे हम वीडियो के लास्ट में एक कैट टूल के एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैट टूल के एडिट टेक्स्ट एडिटर और सारे फीचर्स कैसे दिखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैट टूल का अगला कंपोनेंट है अलाइनमेंट टूल। अलाइनमेंट टूल कैट टूल का एक फीचर्स होता है जिसमें हम प्रीवियस ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट से टीएम क्रिएट करते हैं। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास सोर्स फाइल्स होती हैं और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम टीएम अलाइनमेंट टूल के माध्यम से उसको इंपोर्ट करके ये सोर्स और टारगेट को कंपेयर करते हैं। जहाँ पे सोर्स और टारगेट ट्रांसलेशन मैच कर जाते हैं, उसको हम यूज करते हुए उनकी फाइनल एक टीएम क्रिएट करते हैं और लास्ट में उस टीएम को एक्सपोर्ट करके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। और कैट टूल का अगला फीचर्स है क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए फीचर्स। ये कुछ प्री डिफाइंड चेक्स होते हैं जो कि सारे कैट टूल में प्री डिफाइंड होते हैं। इसमें कॉमन एरर, मिसिंग ट्रांसलेशन, टर्म बेस एरर, टर्मोलॉजी एरर, फॉर्मेटिंग इशू, नंबर इशू, टैग इशू, इस टाइप की एरर होती हैं जो कि प्री डिफाइंड चेक्स होती हैं। और जब हम क्यूए रिपोर्ट रन करते हैं तो उस रिपोर्ट में ये सारे एरर्स दिखाई देती हैं। और कुछ कैट टूल्स क्यूए रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने की भी सुविधा देते हैं, जिससे हम आसानी से ट्रांसलेटर के साथ शेयर कर सकते हैं या क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में फ़िलहाल कोई एरर नहीं है, या जो एरर्स हैं तो वो फॉल्स पॉजिटिव हैं या किसी रीज़न से उसे फॉल्स पॉजिटिव किया गया है। तो ये क्यूए रिपोर्ट फीचर्स जो है रिपोर्ट को शेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद कैट टूल का अगला कंपोनेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स है। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स ये कंपोनेंट क्या करता है कि ये हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस, उसकी प्रोडक्टिविटी एंड टाइमलाइन को दिखाता है। कुछ कैट टूल्स इस फीचर को सपोर्ट करते हैं और यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है। इस रिपोर्टिंग फीचर्स में जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट का वैलिडेशन रिपोर्ट रन करके भी देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या एरर है, या आप उसका वर्ड काउंट लॉग भी रन करके देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कि टीएम से क्या लीवरेज आ रहा है और हमें कितने वर्ड काउंट करने हैं, या हमारे स्कोप में कितने वर्ड काउंट के प्रोजेक्ट हैं। उसके बेस पे हम आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन भी ले सकते हैं। और आपके प्रोजेक्ट का स्टेटस भी शो करता है कि अभी आपका प्रोजेक्ट किस फेज में है, ट्रांसलेशन में है, एडिटिंग में है, प्रूफ रीडिंग में है या डिलीवर फेज में है। तो आसानी से कैट टूल में ये भी चेक हो सकता है। वीडियो के अंत में हम एक कैट टूल टडोस स्टूडियो
का एग्जांपल लेते हैं और इसमें सारे फीचर्स और सारे कंपोनेंट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। जैसा कि आप इसका टेस्ट एडिटर देख रहे हैं, तो टेस्ट एडिटर में आप यहाँ पे सोर्स देख रहे हैं और इसके करस्पॉन्डेंस कॉलम टारगेट देख रहे हैं। जैसे कि हम सोर्स पे क्लिक करते हैं और इसकी ट्रांसलेशन जब हम टारगेट में करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक टीएम जनरेट होती है। जैसा कि मैं आपको सेगमेंट नंबर 5 पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जब सेगमेंट नंबर 5 पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले से फजी टीएम दिख रही है जिसका स्कोर 86% है और सोर्स में चेंजेस दिखा रहा है कि पहले सोर्स में क्या था, बाद में क्या चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेशन चेंज करनी है। तो ये हमें लिवरेज मिल रहा है फजी मैसेज का। और जब हम कोई नई ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारा ये टीएम 100% दिखाएगा। जैसा कि आप ये 100% स्कोप पे देख रहे हैं, यहाँ पे टीएम ये दिखा रहा है कि ये ट्रांसलेशन 100% सही है और ये आगे जहाँ भी रीयूज होगी तो जब भी ये सोर्स टेस्ट मैच करेगा तो ये ट्रांसलेशन वहाँ पॉपुलेट होके यूज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने टर्म बेस की बात की थी, तो इस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल कोई टर्म बेस नहीं है, तो यहाँ पे ये सजेशन नहीं शो कर रहा। अगर इस प्रोजेक्ट में कोई टर्म बेस या ग्लोसरी होती तो यहाँ पे सजेस्ट करता। अब हमने इसके रिपोर्टिंग फीचर की बात की थी, तो रिपोर्टिंग फीचर में हम जाते हैं, तो रिपोर्टिंग फीचर में हम इसका लॉग निकालते हैं। लॉग इन द सेंस कि हम ये निकाल के देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे कितने वर्ड काउंट का है और इसका स्टेटस क्या है, कितने पहले से ट्रांसलेटेड हैं या कितने न्यू वर्ड हैं, ये सारा हमें इस लॉग में इजीली दिखाई दे जाएगा। जैसा कि आप लॉग देख रहे हैं टडोस स्टूडियो का, तो इस लॉग में आप देखिए तो क्लियर इसमें हमें दिख रहा है कि हमारे फाइल में लॉग सेगमेंट इतने हैं, ये वर्ड है 100% वर्ड, ये सारे वर्ड और डिटेल बता रहा है कि हमारे टोटल सेगमेंट 85 हैं, 11 19 ये हैं, न्यू वर्ड बता रहा है। और बाकी हम चेक कर सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हम, इसके अलावा हम इंडिविजुअल फाइल भी चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल फाइल की भी डिटेल आती है, तो आप इससे लॉग चेक कर सकते हैं और इस लॉग को डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं सेव करके। अब हम टडोस स्टूडियो के टेस्ट एडिटर पे क्यूए फीचर को चेक करते हैं। जब हम क्यूए फीचर को जैसे ही चेक करेंगे तो हम यहाँ पाते हैं कि इसमें पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड चेक्स पड़े हुए हैं, जैसे कि सेगमेंट वेरिफिकेशन, इंकंसिस्टेंसी, पंक्चुएशन, नंबर, रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्रेडमार्क, लेंथ वेरिफिकेशन, क्यूए चेकर प्रोफाइल। इसकी हेल्प से हम क्यूए रिपोर्ट जनरेट करते हैं और क्यूए रिपोर्ट को हम आसानी से टेस्ट एडिटर पे देख भी सकते हैं और क्लाइंट के साथ एक्सपोर्ट करके शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी हम एक क्यूए रिपोर्ट रन करके जैसा कि देख रहे हैं, तो सारी वार्निंग, एरर, नोट्स, सारे मैसेज दिख रहे हैं और सबसे अच्छा फीचर कैट टूल्स का ये है कि सेगमेंट वाइज एरर देता है, तो आप आसानी से उस सेगमेंट पे जाके अगर एरर वैलिड है तो आप फिक्स कर सकते हैं, अगर एरर इनवैलिड है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद आप इसे फाइनल जब भी ट्रांसलेशन डिलीवर करें तो आप एक बार क्यूए फीचर ज़रूर रन करें किसी भी कैट टूल का और उसकी एरर सॉल्व करके क्लाइंट को डिलीवर करें या जिस एजेंसी के लिए आप काम कर रहे हो उसे डिलीवर करें। इससे आपके प्रोजेक्ट की स्पीड भी सही होगी और आपको पहले से एरर्स सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको आगे ज़्यादा इशू नहीं होगा। जैसा कि हमने कैट टूल के सभी कंपोनेंट को देख लिया है और उन कंपोनेंट के यूज के साथ हम कैट टूल के साथ आगे बढ़ें, तो मेरा ट्रांसलेटर से अनुरोध है कि आप कैट टूल्स के फीचर्स को चेक करें और किसी भी कैट टूल के साथ अपनी ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाएं, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इसमें आपकी समय की बचत होगी और आपका प्रोजेक्ट काफ़ी स्पीड से होगा
और आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि मार्केट में कौन-कौन से कैट टूल अवेलेबल हैं या कौन से फ्री हैं या ओपन हैं। मैं आपको कैट टूल की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा कि अपने वीडियो के लिंक में कि आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं और आप उसके फीचर्स को चेक करके अपने अकॉर्डिंग उस कैट टूल को यूज़ कर सकते हैं। कुछ कैट टूल पेड्स हैं और कुछ फ्री हैं, तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।